हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल, जिनका कुछ दिन पहले मैंने ये रील देखा था एंड इट वाज रियली वियर्ड दैट कैसे वो अपनी मॉडल को बोल रही है दैट अगर आप थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो ना तो बताना। फोटोग्राफर्स को बोल रही है कि उसका ब्लाउज बहुत लूज है, ध्यान से फोटोज लेना, समथिंग लाइक दैट। अगर इतना ही कंसर्न था कि ब्लाउज लूज है एंड मॉडल अनकंफर्टेबल हो सकती है, फोटोज वगैरह में कुछ दिखना नहीं चाहिए, तो रील में आप ये मोमेंट पोस्ट ही क्यों करोगे? Which is actually looking really weird and was unnecessary. फिर इनके कुछ और रील्स मैंने देखा and it was very clear that ये somewhere attention के लिए ना अलग अलग रील में ऐसा हो रहा है। एंड ये बात अग्रीड है कि आप मॉडल्स को पैसे देते हो तो उनके रील्स एंड फोटोज आप ले सकते हो, पर जस्ट बिकॉज यू आर हायरिंग अ मॉडल दैट डजंट मीन कि यू कैन ट्रीट देम लाइक दिस। दिस इज नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। क्या ये अनड्यू एडवांटेज लेने जैसा नहीं हुआ? जस्ट बिकॉज यू हायर्ड समवन आप उनको ऐसे वियर्ड पोजीशन में डालोगे? आई गेस दैट इज टोटली रॉन्ग एंड मोस्टली मॉडल्स इसके अगेंस्ट कुछ बोलती नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे मेकअप आर्टिस्ट के स्टूडियो में जब मॉडल्स जाती है तब प्रोसेस शुरू जब हो जाता है तब कैमरा वहाँ पे सेटअप किया जाता है एंड पूरे टाइम वो चलता रहता है। बिफोर एंड आफ्टर पूरे लुक को ना कैप्चर किया जाता है, तो शायद उनको वो टाइम पे पता भी नहीं होगा कि रील्स में कौन सा पार्ट डाला जाएगा एंड कौन सा नहीं। एंड लेट्स अज्यूम मॉडल्स को पता है कि ये सब जानबूझ के किया जाएगा सो दैट ऐसे रील्स में दिखाया जा सकता है। तो अगर ये जानबूझ के किया जा रहा है ना देन तो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये एक पैटर्न सा देखने मिल रहा है विच इन अ वे शोज दैट शी नोज व्हाट इज हैपनिंग, कैसे टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं एंड एडजस्टिंग समवन्स ड्रेस दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। जब कोई रेडी हो रहा होता है या किसकी मदद उसने ली रहती है रेडी होने के लिए, उस मोमेंट पे ड्रेस पुल करना या ब्लाउज लूज होगा तो उसको प्रॉपर करना, ये सब होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर ये मूवमेंट्स को जो जानबूझ के से रील्स में इंक्लूड किया जा रहा है ना सो दैट लोग देखे, देन आपका इंटेंशन समझ आ जाता है। और ये चीज कमेंट्स में लोगों ने भी पॉइंट आउट किया है। ये लिखा गया कि इफ यू रियली केयर अबाउट हर क्लीवेज थिंग देन व्हाई यू पोस्ट दैट पार्ट ऑन सोशल मीडिया? आई मीन व्हाई टू शो दैट यू आर कंसर्न्ड? You can simply hide cleavage behind the camera. She is making these kind of videos on purpose nowadays. Why do you select such blouse for your model if you are so much bothered about them? Your talent is to showcase your makeup, not deep blouses where the model feels uncomfortable. And you portray to care about them on camera. People need to stop posting this crap. Then और एक रील था ये पर्सन का, ये भी मोस्टली मॉडल है। एंड सी सडनली जब ब्लाउज को खींचती है वो पर्सन अनकंफर्टेबल दिख रही है, पोजीशन से ही दिख रहा है कि फिटिंग ठीक ना होने की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। मॉडल्स के लिए भी काफी अनफेयर है। आई फील कि उन्हें ऐसे पोजीशन में ना सडनली डाला जाता है और उनको रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता। और अभी क्योंकि अटेंशन की बात हो ही रही है और एक चीज के बारे में बात करते हैं विच इज एक्चुअली अनलॉफुल। रिसेंटली एक डॉक्टर का मैंने रील देखा जहाँ पे वो अपने पेशेंट्स को दिखा रहा था, उनके प्रॉब्लम्स को ओपनली बता रहा था। एंड लाइन क्रॉस तब हुआ जब एक पर्सन को ना वो CPR दे रहा था एंड उस मोमेंट पे भी ही वाज मेकिंग रील एंड रिकॉर्डिंग दैट पार्ट। As soon as I hung up the phone call, my patient suddenly collapsed. We immediately started CPR, but लोगों ने भी उस रील के नीचे कमेंट करके ये पॉइंट आउट किया, ड्यूरिंग CPR you are still recording videos man, we don't want to see those clips. What was the need to record while CPR treatment? Your reel is more important to you than your patient. Patient आते रहेंगे, रील्स बनाओ पहले। This is disgusting. You're a doctor and have a responsibility. These patients pay you and trust you completely for saving their life. And it seems you were busy making reels. Shame on the quality of doctors today. This is not something that should be taken lightly. I am not saying this कि आप अगर डॉक्टर हो या पायलट हो या कोई और प्रोफेशन में हो जहाँ पे दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है तो आप इंटरनेट पे ऐसे रील्स मत डालो। आपको वो करना है ना तो आप करो, बट कहाँ पे करना है एंड व्हेन टू स्टॉप ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप आपके प्रोफेशनल वर्क प्लेस में हो तब ये सब करना इज नॉट ओके, क्योंकि आप दूसरों को भी रिस्क में डाल रहे हो। ऑपरेशन रूम में जाने से पहले या किसको ट्रीट करने से पहले उस समय कैमरा सेट करके रील बनाना, उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना इज क्रॉसिंग दैट लाइन। दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन एंड आप लोगों की लाइफ यहाँ पे रिस्क में डाल सकते हो। ऑल्सो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओपनली शोइंग पेशेंट्स फेस इज नॉट ओके, तो देयर शुड बी सम रूल्स इन प्लेस टू अवॉइड सच थिंग्स। फॉरेन में ना ऐसी लापरवाही ऑलरेडी हो चुकी है। देयर वॉज दिस प्लास्टिक सर्जन जो पूरे हॉस्पिटल में ना रील बनाती थी, वीडियो रिकॉर्ड करती थी एंड स्टाफ को भी उसमें इन्वॉल्व करती थी। ऑपरेशन के दौरान ना पहले कैमरा सेट करती थी। दिस वॉज वेरी रिस्की बिकॉज वो प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रही थी। ऐसे इक्विपमेंट्स ऑपरेशन रूम में लाए जा रहे थे जो सैनिटाइज नहीं थे एंड टिकटॉक पे वो काफी फेमस हो गई, तो और अजीब हरकतें वो करने लगी, जिसके बाद ये जो केस है ना वो कोर्ट में गया। उसके टिकटॉक्स देखने के बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसने नेग्लिजेंट वे में एक्ट किया है एंड हर लाइसेंस वाज टेकन अवे। और जजमेंट में क्लियरली ये लिखा गया था कि डॉक्टर्स ऐसा नहीं कर सकते। नो वन इज सेइंग कि डॉक्टर सोशल मीडिया पे नहीं रह सकते, बट अपने घर में खुद को रिकॉर्ड करो या कोई और स्पेस में बनाओ जब आप पेशेंट्स को अटेंड नहीं कर रहे। दोनों चीज को ना सेपरेट रखो। पेशेंट्स को रिस्क में डाल के अगर आपको ये करना है देन दैट इज नॉट ओके एंड इसके बारे में डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि लोग ये चीज को ना लाइटली ले रहे हैं। देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स ऑन इंटरनेट हु आर डूइंग दिस। आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन, बट हॉस्पिटल में एक वर्क के साथ एंटर करना क्योंकि रील में वो अच्छा लगना चाहिए, देन पेशेंट्स का फाइल देखते वक्त रील्स के लिए लुक्स देना, व्हाट इज दिस? अभी से बाहर भी ना ऐसे कुछ डॉक्टर्स है, डर्मैट्स है जो इन्फ्लुएंसर्स भी है,
बट वो अपने पेशेंट्स को नहीं दिखाते, हॉस्पिटल्स में ये सब नहीं करते, या अपने क्लिनिक्स में भी ये सब नहीं करते। किसको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो भी नहीं दिखाते, जस्ट खुद का क्या नॉलेज है ना वो एट टाइम्स रील बना के शेयर करते हैं। फिर और एक रील था जिसमें एक लेडी का ना डिलीवरी हो रहा था, एंड जब वो डॉक्टर ने बच्चे को बाहर निकाला तब उसके गले में ना कुछ फंसा हुआ था। तब वो कैमरा पे दिखा रही है कि कैसे देखो ये कॉर्ड घूमा हुआ है गले के उधर। पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने की जगह शी इज मेकिंग श्योर कि ये सब रील्स में दिखे। मदर सेफ है या बच्चा सेफ है ये उसका प्रायोरिटी नहीं था। तो क्या ये एथिकल है? एंड क्या रूल्स नहीं होने चाहिए ये सब केसेस में? और अगर रूल्स नहीं बने ना तो एक पॉइंट के बाद काफ़ी ज़्यादा ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। सच डिस्ट्रैक्शंस कैन एक्चुअली लीड टू सीरियस इश्यूज, एंड लोगों को भी ना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इफ़ यू आर फीलिंग कि आप किधर गए हो, चाहे फिर वो डॉक्टर हो या कोई डेंटिस्ट या कोई डर्मैट, अगर आपको लग रहा है दैट ही और शी इज रिकॉर्डिंग यू या रील्स बनाने में ज़्यादा उनका फोकस एंड यू आर नॉट ओके विद इट, तो आप वहाँ पे ही ना ये चीज़ को पॉइंट आउट करो दैट दिस इज नॉट समथिंग जिसमें आपको पार्ट लेना है। अगर वो नहीं समझते तो वहाँ से निकल जाओ। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।